द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। यूपी में योगी सरकार ने कितने अच्छे से कोरोना का मैनेजमेंट किया, इसकी गवाही खुद उन्हीं के विधायक दे रहे हैं। जी हां, आइए आपको मिलवाता हूं इनसे। ये देखिए, ये है फिरोजाबाद के जसराना से विधायक राम गोपाल पप्पू लोधी। ये क्या कह रहे हैं, ये सुनने से पहले आपको ये बता दूं कि विधायक जी को कोरोना हुआ था। बड़ी मुश्किल से इनको इलाज मिल पाया और अभी हालत ये है कि इनकी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है। वहीं इनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया है, जो अस्पतालों में भटकती रही, बेहोश होकर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से जाकर उन्हें बेड मिला। अब हाल ये है कि विधायक जी को पता नहीं वो कैसी है, किस हाल में है। इस वीडियो में सुनिए अपनी ही सरकार में कैसे अपनी बेबसी बयां कर रहे हैं विधायक जी। ये वीडियो सरकार पर कालिक है। मैं राम गोपाल पप्पू लोधी, विधायक जसराना। मैं आज आप सब लोगों को अपनी ब्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या लोधी SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी फिरोजाबाद से। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया, यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने को बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। न खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, न पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। सुना आपने, पत्नी को अस्पताल में बेड दिलाने के लिए उन्होंने कई बार DM आगरा को फोन कर भर्ती कराया था। आज भी उनकी स्थिति क्या है उन्हें जानकारी नहीं कि उनकी पत्नी को अस्पताल में फर्श पर डाल दिया गया। करीब 3 घंटे तक वो जमीन पर लेटी रही। बीजेपी विधायक के मुताबिक SN मेडिकल कॉलेज में अच्छी तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी की कैसी हालत है ये भी उन्हें नहीं बताया जा रहा है और ना ही उन्हें खाना पानी दिया जा रहा है। अधिकारी और डॉक्टर्स जो हैं कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब विधायक की पत्नी को ही ज़मीन पर लेटना पड़ा है और उन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा, उनकी कोई खोज खबर नहीं हो पा रही, तो आम जनता किस हाल में होगी। दोस्तों, इस सरकार की अदूरदर्शिता के कारण स्थिति इतनी भयावह हो गई, इतनी भयंकर हो गई है कि गांव-गांव कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना गांव पर टूट पड़ा है। पंचायत चुनाव में कुर्सी का खेल क्या खत्म हुआ, मौत का तांडव मानो अब पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, खबरें वाकई भयावह है। शमशान घाटों की कतार और गांव से निकलती अर्थियां इसका क्रूर उदाहरण है। लखनऊ जैसे लाशनाऊ बना वो आप सबने देखा, और अब यूपी के गांव-गांव लाशनाऊ बनते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब सत्ताधारी दल के नेताओं, विधायकों, सांसदों की नहीं सुनी जा रही दोस्तों, तो आम आदमी किस हाल में होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसकी कोई सुनवाई नहीं। दोस्तों, वैसे जो हालात बने हैं, जो स्थितियां बनी हैं, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, वो तो बनने लाजमी ही थे, क्योंकि जिन लोगों के हवाले जनता ने इस प्रदेश को सौंपा है वो खुद कोरोना से बचने के लिए गौमूत्र के भरोसे बैठे हैं। जी हाँ, यकीन ना हो तो ये खबर आप पढ़ लीजिए। लिखा है, ठंडे पानी के साथ पिए गोमूत्र, कोरोना से रहे सुरक्षित। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने लोगों को दी सलाह। देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा कर रखा हुआ है। हर दिन हजारों लोग अपनी जान जो है वो गंवा रहे हैं। वहीं व्यवस्थाओं को ठीक कराने के बजाय, उसको दुरुस्त करने के बजाय बीजेपी नेता और सरकार के प्रतिनिधि अपनी अवैज्ञानिक सोच की ऐसी नुमाइश कर रहे हैं दोस्तों कि हर ओर इनकी जगह हंसाई हो रही है। क्या ये कोरोना से मरने वाले लोगों का उपहास उड़ाने जैसा नहीं है? गौमूत्र से कोरोना दूर हो जाने का ज्ञान देने वाले ये बीजेपी के वही विधायक सुरेंद्र सिंह हैं जो अपने अजीबोगरीब बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। जरा सुनिए गौमूत्र पर इनका ज्ञान क्या है। पुनः एक अपील करना चाहता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्वयं जिस चीज को सेवन करके आज स्वस्थ हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मेरे नियमित सेवन के तत्वों को स्वीकार करें। देखिए, पतंजलि का गोधन अर्घ है।
दिव्य पतंजलि का गोधन अर्क है। मैं सवेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता हूं। और इसका लाभ, इसमें वैज्ञानिक तत्व क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मैं पहले भी आप सबसे आग्रह किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं। और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो सरकार गाय गोबर गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ पाएगी तो उसके राज्य की जनता के हालात क्या होंगे, ये सब आपके सामने है। सीएम गायों के लिए कोरोना हेल्पलाइन डेस्क बनवा देते हैं तो विधायक गौमूत्र को कोरोना की दवा बता देते हैं। बहरहाल, वैसे बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह वही हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले कोरोना में बदहाल व्यवस्था की भेंट चढ़ गए बीजेपी विधायकों की मौत को लेकर सीधे योगी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था और कोरोना प्रबंधन को लेकर योगी सरकार को पूरी तरह फेल बता दिया था। यह खबर आप पढ़िए जरा। बलिया बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का जो आरोप है वो हम आपको आगे बताएंगे। कोरोना प्रबंधन में योगी सरकार फेल। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन नौकरशाहों की टीम 11 बनाकर कोरोना मैनेजमेंट के लिए तैयार किया था, जी नौकरशाहों को तैयार किया था, उन्हीं के विधायक इस बात की आलोचना कर रहे थे। हालांकि नतीजा भी यही हुआ कि उन्हें ये टीम 11 वापस लेनी पड़े। लेकिन इससे ये पता चलता है दोस्तों कि सरकार ने कोरोना प्रबंधन में, कोरोना मैनेजमेंट में शुरू से ही ऐसी लापरवाहियां बरती, ऐसी लापरवाहियां की जिससे लोगों की जानें जा रही हैं और अब ये प्रकोप गांव-गांव तक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं जब कोरोना से किसी बीजेपी विधायक की मौत हुई है। आगे आपको बताते हैं कि आखिर यूपी में बदइंतजामियों और योगी सरकार की नाकामियों का कौन कौन बीजेपी विधायक या नेता शिकार हुए हैं। नवाबगंज के एमएलए केसर सिंह गंगवार कोरोना संक्रमित थे और उन्हें वक्त रहते अगर सही उपचार मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन सही उपचार ना मिल पाने की वजह से उनकी मौत हो गई। यही नहीं, उनकी मौत पर परिवार वाले अपनी ही योगी सरकार पर आग बबूला हो गए। अपने पिता की मौत पर केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार ने यूपी और केंद्र सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। विशाल गंगवार ने इसमें लिखा कि क्या यही है यूपी सरकार, अपने ही विधायक का नहीं करा पा रही इलाज। मैंने कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया मगर मजाल जो कोई फोन उठा ले। लिखते हैं कि धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। एक विधायक का ये हाल है तो आम जनता कितनी बेहाल होगी ये समझना जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखा आपने, ये तो हालात हैं इस वक्त योगी सरकार में। उत्तर प्रदेश की ये हाल है और साहब कहते हैं कि कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, दवा है, अस्पताल है, इलाज है। यही नहीं, साहब को तो ये लगता है कि ये सब मौतें जो हो रही हैं वो उनकी सरकार के खिलाफ एक साजिश है, उनकी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। तभी तो वो कोरोना के बढ़ते मामलों को अफवाहों से जोड़ देते हैं और अफवाह फैलाने वालों को, ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश देते हैं। वैसे दिवंगत हो चुके बीजेपी के विधायक केसर सिंह ने खुद कोविड को कितना सीरियसली लिया था ये भी हम आपको बता देते हैं। मौत से 2 हफ्ता पहले जब पत्रकार ने उन्हें लखनऊ असेंबली में उनसे मास्क ना पहनने पर सवाल किया था तो देखिए साहब ने उस वक्त क्या कहा था। मास्क नहीं लगाया हुआ इस समय कोविड का प्रोटोकॉल है। मास्क का कोविड खत्म हो गया, अब कहाँ रखा है कोविड यार, अब कहाँ रखा है कोविड। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ इस समय कोविड का प्रोटोकॉल है। मास्क का कोविड खत्म हो गया, अब कहाँ रखा है कोविड यार, अब कहाँ रखा है कोविड। तो बीजेपी का कोई विधायक कोरोना को ही झुठला दे रहा है तो कोई विधायक गौमूत्र से ठीक हो जाने का दावा कर रहा है। अब बताइए आप, ये स्थिति है योगी राज में, सूबे की। सोचिए यहां आम आदमी अपनी जान किसके भरोसे बच जाने की उम्मीद कर रहा होगा। जो लोग ऑक्सीजन, दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की मांग सोशल मीडिया से कर रहे हैं उन पर भी योगी सरकार ने, योगी की पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। यह हाल का ही एक वाकया है जिसको हम आपको दोबारा बता देते हैं।
हम आपको पहले ही कई वीडियोस में बता चुके हैं, वैसे हर बार की तरह यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और लताड़ लगाते हुए कहना पड़ा कि सोशल मीडिया पर मदद या शिकायत करने वालों को नहीं रोक सकते आप। ऐसा करेंगे तो ये कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। बहरहाल पिछले 2-3 हफ्ते में ही कई बीजेपी विधायकों की कोरोना से जान जा चुकी है और ये घटनाएं ये बताती हैं कि हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं। साफ है कि जो सरकार अपने विधायक और माननीयों को ही नहीं बचा सक रही है, नहीं बचा पा रही है, उससे जनता खुद की सुरक्षा की क्या ही उम्मीद करे। इनके लिए जनता की जान से ज़्यादा शायद चुनाव ज़रूरी था। तभी तो इस संकट काल में भी जब लोगों की जानें जा रही थीं तो ये सब चुनाव कार्यक्रमों में बिजी थे। ना कोई कोविड प्रोटोकॉल दिख रहा था, ना ही कोई सावधानी दिखाई दे रही थी। नतीजा क्या हुआ आपके हमारे सबके सामने। सरकारी बयानों में बेड की बहार है। सरकार ने ऑक्सीजन ऐप बनाया, वहां प्राणवायु लबालब है। प्रेस नोट में दवाओं के गोदाम भरे हैं। शमशान पर महज कुछ लाशें ही तो फूक रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत सबको पता है दोस्तों। बीजेपी के सांसद विधायक छाती पीट रहे हैं। सरकार के असत्य बयानों से जनता में भारी नाराजगी, भारी आक्रोश है। आपकी राय क्या है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर लिखें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।